तारीख थी 14 फरवरी 2026। दिन था शनिवार। जगह नोएडा का सेक्टर 107। घटना कार में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी। जी हाँ, बंद कार के अंदर दो शवों को देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे। पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये दोनों कौन हैं और क्यों इन दोनों ने इस खौफनाक कदम को उठाया होगा। जांच आगे बढ़ी तो युवक की पहचान दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले सुमित के तौर पर हुई, जबकि लड़की की पहचान नोएडा के सेक्टर 101 की रहने वाली रेखा के तौर पर हुई। लेकिन अब इस कहानी में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ, यह एक ऐसी प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ है जिसे जाति और अहंकार और समाज के डर ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच और 1 साल पुराने एक माफीनामे ने इस पूरी घटना के पीछे छिपे दर्द और जातिगत नफरत की परतों को खोलकर सबके सामने रख दिया है। इस प्रेम कहानी की शुरुआत दिल्ली के त्रिलोकपुरी के एक पब्लिक स्कूल से हुई थी। सुमित और रेखा ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई एक साथ की थी। एक ही कैंपस, एक ही उम्र और साथ में बिताए गए वक्त ने कब दोस्ती को धीरे धीरे प्यार में बदल दिया, उन्हें पता भी नहीं चला। दोनों के परिवार भी एक दूसरे से परिचित थे। पढ़ाई के बहाने सुमित रेखा के घर पर आता रहता था। सुमित एक बेहतरीन खिलाड़ी भी था, यानी कि क्रिकेटर था। दाएं हाथ का यह बल्लेबाज यूपी, राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश के मैदानों में अपनी धाक जमा चुका था। रेखा को भी क्रिकेट का जुनून था और तो और ये दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। हैरानी की बात तो यह है कि सुमित ने अपने पिता की मदद से वाटर प्लांट भी लगाया था और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगा था। सुमित ने अपनी मेहनत से नोएडा में 1 करोड़ का फ्लैट भी खरीदा था, जिसे वह रेखा को तोहफे में देना चाहता था। बताया जाता है कि दोनों शादी करने की तैयारी भी कर चुके थे और सुमित के परिवार को इस रिश्ते से ऐतराज नहीं था, लेकिन रेखा का परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था। बाधा सिर्फ करियर की ही नहीं था, बाधा थी बिरादरी की। सुमित वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता था और रेखा कायस्थ परिवार से थी। ऊंची जाति की लड़की पिछड़ी जाति के लड़के को कैसे दी जाए, इस एक सवाल ने सालों पुराने प्यार पर पहरा बिठा दिया। रेखा के परिवार ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया। सुमित के भाई सचिन का आरोप है कि रेखा के परिजनों ने सुमित को धमकाना शुरू कर दिया था। उन्हें डर था कि नीची जाति के लड़के से शादी करने पर समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। साल 2025 की शुरुआत में विवाद इतना बढ़ गया था कि रेखा के चचेरे भाई ने सुमित को पकड़ लिया और उस पर छेड़खानी का केस दर्ज कराने की धमकी भी दी थी। पुलिस की छानबीन में सुमित की हैंडराइटिंग में लिखा 1 साल पुराना नोट भी मिला, जो इस कहानी के दर्द को बयां करता है। सुमित ने उसमें लिखा था कि रेखा से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर मैं उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी करूं या उसे परेशान करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। ये नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उस दबाव का सबूत था जो सुमित पर बनाया गया था। सुमित ने सोशल मीडिया चैट पर भी रेखा के परिवार से माफी मांगी थी, जिसमें वह गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज शिकायत मत करना, मैं अब नहीं मिलूंगा। इसके बाद रेखा ने भी सुमित के फोन उठाने कम कर दिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों इस अलगाव से टूट रहे थे। सुमित ने रेखा के लिए नोएडा में 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। वह उसे खुश रखने के लिए महंगी गिफ्ट देता था, लेकिन समाज की बेड़ियां इस सबसे कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई। भले ही दुनिया के सामने उन्होंने मिलना बंद कर दिया था, लेकिन दोनों के संपर्क एक दूसरे से थे। 13 फरवरी की दोपहर 3 बजे सुमित अपनी कार लेकर निकला। 3:39 पर उसने रेखा को मैसेज किया और वो मैसेज ऐसा था जिसे देख घबरा गई थी रेखा। उसे कॉल किया रेखा ने और ऑफिस के बाहर मिलने भी बुलाया। वहीं सुमित को समझाने के लिए वो कार में बैठ गई, लेकिन शायद सुमित ने फैसला बड़ा ले लिया था। शाम 6 बजे जब रेखा घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की। सुमित का फोन बंद था, जबकि रेखा का फोन 14 फरवरी की सुबह तक ऑन था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसमें सेक्टर 58 पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और जिसका डर था वही हुआ। 14 फरवरी को दोनों के कार से शव मिलने से न सिर्फ सनसनी फैल गई, बल्कि दोनों ही परिवारों में मातम पसर गया और जात पात के चक्कर में 2 जिंदगियां भी खत्म हो गई। इस मामले पर कई और चौंकाने वाले खुलासे सुमित के भाई ने किए और पुलिस ने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए।
सुमित जो है मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है। क्या हुआ था, क्या लास्ट बात हुई थी, क्या कोई कहानी हुई थी? देखिए, लास्ट बार तो घर में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई मतलब किसी ने डांटा हो या उसका कोई गुस्सा हो। घर में कोई ऐसी नहीं, घर में सब कुछ नॉर्मल था। कल वो जब निकला है, डेली नॉर्मली जो रूटीन में जो निकलता था, कल भी रूटीन में वो निकला है। और इसके जो लड़की के जो फैमिली वाले हैं, उसका कोई जीजा है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो आईएसडी कॉल करके सुमित की भाभी जो है उसको धमका रहा था कि सुमित जो है लड़की को लेके चले गया है। अब ये समझिए कि लड़की के घर वालों को पता है, हमें नहीं पता था। जब उन्होंने कॉल की है उसके बाद फिर हमें पता चला, हमने ढूंढान शुरू करी है और उसके बाद ये लगातार जो है धमकी भरे लहजे में जो है परिवार को धमका रहे थे। फिर मैं पहुंचा, मैंने उनको जो है सजेस्ट किया है कि सबसे पहले आप दोनों बालिग हैं तो सबसे पहले आप मिसिंग की कंप्लेन, उन्होंने मिसिंग नहीं की थी रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक उन्होंने मिसिंग की कंप्लेन भी नहीं की थी। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप सबसे पहले जाके मिसिंग की जो है वो कीजिए। तो मैंने फिर जो है दिल्ली मयूर विहार में मिसिंग की क्या नाम जो है शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ कराई थी और उसके बाद रात को इनको लोकेशन मिल गई थी उस लड़की की, जैसा कि इन्होंने बताया। हमें नहीं मिली, पूरी रात हम जो है लड़की के ऑफिस के यहाँ घूमते रहे, हमें नहीं मिली। सुबह जब यहाँ भी हम सेक्टर 39 में भी ढूंढने ही आए थे, यहाँ आकर जो है पता चला कि ऐसे ऐसे कोई डेड बॉडी मिली है। सुसाइड बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मर्डर है, क्योंकि 12 से 15 साल से दोनों अपने अच्छी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो थे। क्योंकि लड़की जो है हमारे फैमिली फंक्शन में आती थी, लड़की ने कभी कोई कुछ ऐसी बात नहीं कही। लेकिन हाँ, एक बात जो है जो पूरा परिवार जो शुरुआत से कह रहा है, और हमें भी क्योंकि ये पहले से प्रेशर बनाया तो हमें ये शक था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लड़की और लड़के को दोनों को कास्ट को लेके जो है प्रेशर बनाया जा रहा था पिछले काफी समय से। जो लड़की जो है थोड़ा सा शायद जो है उसको प्रेशर माननी थी। तो मुझे ये लगता है कि आज एक बार फिर जो है जातिवाद की भेंट जो है एक लड़का और लड़की चढ़ गए। सचिन क्या कर रहे हैं? सचिन क्या काम करते हैं? सुमित सुमित फिलहाल उसका छोटा मोटा बिजनेस है, वाटर प्लांट का उसका बिजनेस है। और जो है पहले वो क्रिकेट खेला करता था, लेकिन 7 साल पहले इसी लड़की के साथ इंजर्ड हुआ था वो। तो जब से उसका क्रिकेट छूट गया था, अब 7 साल में उसने रिकवरी करी थी। उसके दोनों पैर के नीचे और ऊपरले हिस्से में रोड डली थी, कई लाख रुपए लगे थे, अब रिकवरी करी थी उसने। आखिरी सवाल की एक बात और निकल के आ रही है, परिवार में कह रहा है कि लड़की ने कुछ साल पहले इसका विरोध किया था, जो थाने चौकी में बैठ के समझौता हुआ था कि अब मैं इसको परेशान नहीं, कोई इसी तरह की कंप्लेन नहीं थी। कल इसके जीजा भी जब मैंने उनको बोला तो वो भी कह रहे थे कि जी ये परेशान कर रहा है, आप चैट देखिए। मैंने कहा चैट देख, तो चैट कोई भी रिलेशनशिप में लड़ाई होगी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैंने कहा लेकिन ये बताइए, जब इसको ये परेशान करता है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करी आपने? अभी तक कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। लड़की आती थी बाकी, अभी 6 महीने साल भर पहले मकान का उद्घाटन हुआ था, दोनों जोड़े की तरह बैठे हैं। ये समझे, दोनों जोड़े की तरह बैठे। तो वो ये कह रहे कि परेशान करता था, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हथियार कहाँ से लाया? हथियार का हमें नहीं पता, उसके पास था भी या नहीं था, मैं ये भी नहीं पता। सुमित को मैं बचपन से जानता हूँ, लड़का बहुत अच्छा था, लिखा पढ़ा लड़का था और उसमें कोई ऐप भी नहीं था, सबसे दुआ सलाम करता था, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं थी। हाँ, इस तरह के बच्चे बहुत कम होते हैं। और क्या पूछना चाहेंगे आप? काम कैसा करता था? काम उसका बहुत बढ़िया था, नेचर भी अच्छा था, चाल चलन भी अच्छा था, उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी। कोई लड़की के बारे में सुना आपने किसी से? हाँ, पता चला था कि उसका किसी लड़की से चल रहा है अफेयर वगैरह, और ये लड़के वाले रिश्ता करने के लिए राजी थे। अब बाद में क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने। तो आप लोग ऐसी दुर्घड़ी में क्या कहेंगे कि लड़की वालों की गलती है इसमें, क्या लड़की वाले राजी नहीं थे शादी के लिए? ये ऐसा मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। राजी थे शादी के लिए? हाँ, लड़के की तरफ से परिवार वाले राजी थे। कितने साल से अफेयर चल रहा है? 10-12 साल से बता रहे। मेरी चचेरी बहन है। कल रात में जब वो ऑफिस से चली थी 7 बजे, अपने मदर को कॉल की थी और उनका एक्सपेक्टेड आधा पौन घंटे में वो अपने घर पहुंच जाती थी। जब वो 9 बजे तक नहीं आए तो हमारे चाचा ने 112 पर फोन किया और वो पुलिस आई। फिर ये लोग सलारपुर चौकी गए, वहां बोला गया कि ये जहां से ये चली है ये आपका उसी जुरिस्डिक्शन में होगा तो आप 58 थाने चले जाए। फिर ये लोग 58 थाने गए, मैं भी वहां पहुंचा रात के 12 बजे थाने में, और तब से हम थाने में ही थे। रात के 3-4 बजे तक थाने में ही थे, फिर सुबह से थाने में ही थे। फिर सुबह में इन्होंने एफआईआर, जो हमने रात में कंप्लेन दी थी उसकी एफआईआर लिखी गई। और इस तरह जब फिर हम इनको खोज रहे थे तो इनके जो आईओ जो इनको नियुक्त हुआ था, हम उनके पास लगभग 2 बजे के लगभग पहुंचे 62 NIB में। फिर वहां पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है, उन्हीं का है, आप सेक्टर 39 चले जाएं।
हम लोग 39 आए तो इसकी पुष्टि हुई। लड़का बहुत दिन से स्टॉकिंग कर रहा था, उसके कारण उसको एक बार बोला भी गया था कि आप नहीं करो, तो उसने एक माफीनामा भी दिया था अपने लिख करके। और हमारे एक बंधु हैं जो जानकार हैं इस फील्ड में, तो उन्होंने उनको बोला था, तो उन्होंने मैसेज करके व्हाट्सएप पे बोला था कि मैं भैया मुझे इस बार छोड़ दो, मैं अब कभी पीछा नहीं करूंगा इनका। और उसके बाद से इनका इस तरह का कार्य जो है बंद था। और लड़की के बीच में भी लड़की को पूछा गया कि इस तरह का कुछ हो रहा है अब तुम्हारे साथ, तो बोला नहीं अब कुछ नहीं हो रहा है।